हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर निर्मलांशु हियर। तो अभी आज हम सेकेंड लेक्चर में है रेडॉक्स रिएक्शन का। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज रेडॉक्स, व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। उसके लिए दो कॉन्सेप्ट है, एक है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो उसका एग्जाम्पल्स भी हमने देखे हैं। और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन में और भी एक है, और भी दो डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सो सिमिलरली ऑक्सीडेशन तो क्या आया, ऑक्सीडेशन में आया कि ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सिमिलरली रिडक्शन क्या आया, रिडक्शन आया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके बाद हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी में ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, जैसे सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो हो जाता है +1, मतलब पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज करता है और निगेटिव वैलेंसी डिक्रीज करता है। तो इसके लिए भी हमने एग्जांपल्स देखे हैं। सिमिलरली रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव वैलेंसी डिक्रीज करता है और निगेटिव वैलेंसी इंक्रीज करता है। ओके, सो रिडक्शन में निगेटिव वैलेंसी इंक्रीज करता है और पॉजिटिव वैलेंसी डिक्रीज करता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लास का जिस्ट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ओके, ना अभी क्या हो रहा है, अभी ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको याद रखने के लिए हमने एक टेक्निक दिया था जो लियो कंपनी और जर्मनी को याद रखना है। तो उसमें आ जाता है ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ओके, तो अभी एक रिएक्शन में अगर कोई एटॉम ऑक्सीडेशन, अगर किसी एटॉम में ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरा, अगर किसी एटॉम ऑक्सीडेशन होता है मतलब अगर किसी एटॉम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो हवा में नहीं जाएगा ना, इट विल नॉट गो इनटू द एटमॉस्फेयर। सो समवेयर इट विल गो, इट विल बी टेकन अप बाय अनदर एटॉम और अनदर एलिमेंट। मतलब एक में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे में रिडक्शन होना जरूरी है, एक में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे में रिडक्शन होना जरूरी है। तो मतलब जैसे कि हमने देख लिया कि जैसे NaCl फॉर्मेशन में ट्वाइस Na सॉलिड केस में और Cl2 in gaseous state will give you twice NaCl, twice NaCl। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं twice NaCl, okay, which is also in gaseous state। okay, तो इसको ये है, तो अगर इसमें क्या हो रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, सोडियम is losing electron, so it is becoming Na plus electron minus, okay, E minus। so सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इज ऑक्सीडेशन। तो इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, Cl क्या कर रहा है, Cl जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, करके हो रहा है Cl माइनस। ओके, नाउ दिस Na प्लस एंड Cl माइनस विल रिएक्ट टू गिव यू NaCl। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अगर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब किसी एटॉम और किसी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, किसी, वो तो हवा में नहीं जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन, that electron will be taken up by another atom in the same reaction, that electron will be taken up by another atom in the same reaction। तो मतलब जैसे हमने देख लिया कि एक एग्जांपल ले लिया, जैसे NaCl फॉर्मेशन। तो NaCl में क्या हो रहा है, Na रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, फॉर्म हो रहा है NaCl। ओके, तो Na क्या हो रहा है, Na
it is losing electron to losing electron and it is giving one electron. Okay, so the process क्या हो रहा है, process losing electron मतलब oxidation हो रहा है. तो that similarly simultaneously क्या हो रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले रहा है. ओके, क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेके क्या हो रहा है, लेके हो रहा है Cl माइनस. तो मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. सो दैट दिस प्रोसेस इज रिडक्शन. तो जो एटॉम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद Cl को बाउंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले ले. समझे ना मेरे बात. नाउ सोडियम हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, सो इट इज बाउंड, इट इज कंपेल्ड chlorine to take that electron. Means the atom or element where the oxidation is taking place, it will bound another atom or element to do the process of reduction. I repeat again, the atom or the element where the oxidation process is taking place, it is bounding another atom or element to take up that electron. Means the process of reduction should take place. So this atom में oxidation हो रहा है, it is compelling another atom to undergo reduction. So that is why that atom is called reducing agent. That atom is called reducing agent. Okay. Similarly इसको अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Cl इलेक्ट्रॉन लेके हो रहा है Cl माइनस. कहाँ से लेगा वो, कहाँ से लेगा, Na से लेगा. तो मतलब Cl क्या कर रहा है, Cl इज कंपेलिंग Na टू लॉस इलेक्ट्रॉन, टू लूज इलेक्ट्रॉन. Cl इज कंपेलिंग Na टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो Cl में रिडक्शन हो रहा है, तो Cl will act as oxidizing agent. Okay, Cl will act as oxidizing agent. I repeat the process again. क्या हो रहा है, अगर कोई एटॉम और एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, एक रिएक्शन पे. अगर इलेक्ट्रॉन कोई एटॉम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो दैट इलेक्ट्रॉन वेयर इट विल गो, इट विल बी टेकन अप बाय एनी अदर एटॉम इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. सो हमने देखा है कि एग्जाम्पल ले लिया NaCl फॉर्मेशन, जहाँ पे Na क्या कर रहा है, Na is losing one electron to become Na plus. Means the oxidation process is taking place. Whereas in Cl is taking that electron and it is becoming Cl minus. After then Na plus and Cl minus will combine to form NaCl. Okay. So यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है. तो इसको अगर हम ऐसे बोल सकते हैं, जिस एटॉम और एलिमेंट where the oxidation is taking place, the atom or element in which the oxidation process is taking place, that atom is compelling another atom to take up that electron. Means it is compelling another atom to do the process of reduction. So that is why that atom where the oxidation is taking place, that atom will act as reducing agent. Okay. Similarly, अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्लोरीन where from it is taking electron, it is taking electron, it is compelling sodium to lose electron. It is compelling sodium to lose electron. It is itself undergoing reduction. So where from it will get electron? It will get electron from sodium. So it is compelling sodium to undergo oxidation process. So that is why this chlorine will be termed as oxidizing agent. Okay. So this chlorine will be termed as oxidizing agent. तो ऑक्सीडेशन जिस प्रोसेस में हो रहा है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडेशन जिस प्रोसेस में हो रहा है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग. मतलब इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पेसीज is called reducing agent. So we can write it like this: electron losing species is called reducing agent, and electron gaining species is called oxidizing agent. तो मतलब एक रिएक्शन पे साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन पे साइमल्टेनियसली होगा. मतलब एक ही रिएक्शन पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा. अगर उसी रिएक्शन पे अगर कोई है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट. ओके.
सो इट इज क्लियर नाउ। अगर किसी एटॉम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन हो, that electron will be taken up by some other atom. So it is compelling another atom to take up that electron, means it is compelling that another atom to undergo reduction. So that is why that atom will be termed as reducing agent. On the other hand, similarly on the other hand, another atom which is gaining electron, where from it will gain? It will gain electron from some other atom, means it is compelling another atom, sodium here, to lose electron, means here it is undergoing reduction, so it is compelling to undergo oxidation to another atom, that is why it is termed as oxidizing agent. So इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, reducing agent क्या है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पेसीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग स्पेसीज। तो ऑक्सीडेशन जिस पे हो रहा है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन जिसमें हो रहा है वो हो रहा है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। और रिडक्शन जिसमें हो रहा है, और रिडक्शन जिसमें हो रहा है वो हो रहा है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब क्या हुआ, एक ही रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो रिडक्शन होना जरूरी है, और अगर इस एक ही रिएक्शन पे रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग होना बहुत जरूरी है। तो ओके, so now from this we can combine both all these concept and say that there are reactions, means there are reaction where oxidation, if oxidation is taking place in a certain reaction, then reduction will also take place in that reaction. If reduction is taking place in a certain reaction, then oxidation will definitely take place in that reaction, okay. So means the reaction where oxidation and reduction are both are taking place simultaneously, so those reaction where reduction is taking place, तो इसमें से आता है rat, reduction से आता है rat, okay, and oxidation से आता है ox, okay. So those reactions are called redox reactions, okay. So means the redox reactions are those reactions where the process of oxidation and reduction takes place simultaneously, okay. तो अगर एक रिएक्शन पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा पोर्शन पे रिडक्शन होगा, तो जिस पोर्शन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उस पोर्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दैट पोर्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ओके। एंड द पोर्शन वेयर द रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, दैट पोर्शन इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ओके। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा और साइमल्टेनियसली रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी होगा, ओके। तो देखते हैं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज क्या होता है, क्या मतलब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ट्वाइस, जैसे एग्जांपल ये है एग्जांपल, देखो चलो देखते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है। तो सपोज एग्जांपल है ट्वाइस Fe3 प्लस, ट्वाइस Fe3 प्लस एक्वास, ओके, ये एक्वास मीडियम पे है, प्लस ट्वाइस I माइनस, ये भी एक्वास मीडियम में है, एक्वास मीडियम में है, ये बन रहा है I2 सॉलिड, और ये ट्वाइस Fe2 प्लस, ये हो रहा है हमारा फिर से एक्वास मीडियम पे, ओके। तो इसमें इस रिएक्शन में हमको निकालना है कौन किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पे रिडक्शन हो रहा है। तो चलो पहले इस पे निकालते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें +3 से +2 में जा रहा है, तो मतलब पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव वैलेंसी +3 से +2 में जा रहा है, तो पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब पॉजिटिव वैलेंसी डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये प्रोसेस क्या हो गया हमारा, डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, मतलब क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ओके। और इसमें देखो माइनस से 0 में जा रहा है, माइनस से 0 में जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, निगेटिव वैलेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, निगेटिव वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है,
और नहीं तो बोल सकते हैं हम नेगेटिव वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है, इसको ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि तो ये हो गया इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी, इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी और इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी। ओके, सो इसमें पॉजिटिव वैलेंसी डिक्रीज कर रहा है और इसमें नेगेटिव वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन। तो इसमें एक में रिडक्शन हो रहा है और एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों में से ये क्या हो रहा है? ट्वाइस I माइनस इज फॉर्मिंग I2, ट्वाइस I माइनस इज फॉर्मिंग I2 सॉलिड और इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरा इसमें देखते हैं ट्वाइस Fe3 प्लस aqueous plus 2 electron is taking this 2 electron, it is becoming twice Fe2 plus aqueous। तो मतलब इसमें पॉजिटिव वैलेंसी डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके, और ये हो गया हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, तो मतलब इस एक ही रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो एक क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा क्वेश्चन है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन को क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाफ रिएक्शन क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन से रेड आ गया, ऑक्सीडेशन से ऑक्स आ गया, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो अभी हम कुछ एग्जांपल्स तुमको मतलब देना चाहते हैं होमवर्क के मतलब एज होमवर्क। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। वी विल find what is the oxidation half reaction and what are the reduction half reaction। okay, so क्या हो रहा है तो देखो एग्जांपल क्या है। नंबर 1 एग्जांपल इज twice Na in solid state plus Cl2 in gaseous state is becoming twice NaCl, twice जो हमने ऑलरेडी कर चुका है। ओके, twice NaCl solid। इसमें find oxidation half reaction, oxidation and reduction half reactions and reduction half reactions। okay, find oxidation and reduction half reactions। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है Mg solid plus Cl2 gaseous state में है, बन रहा है MgCl2 solid। तीसरा तो मैंने कर दिया है ऑलरेडी। ओके, सो नेक्स्ट है जिंक सॉलिड प्लस 2H प्लस, जिंक सॉलिड प्लस 2H प्लस विच इज इन aqueous state, arrow it is forming Zn2 plus aqueous, Zn2 plus aqueous plus H2 gas। ओके, तो ये 3 एग्जांपल तुम लोग करना घर पे। ओके, दिस एग्जांपल्स आर फॉर योर प्रैक्टिस। और एक एग्जांपल दे देते हैं, चौथा एग्जांपल दे देते हैं ट्वाइस के सॉलिड प्लस Cl2 गैस एरो ट्वाइस के Cl सॉलिड। ओके, तो ये 4 एग्जांपल मैं दिया हूँ, तो यू try to do it in your own। okay, so oxidation half reaction निकालना है और reduction half reaction इसमें से निकालना है। you have to find which portion is the oxidation half reaction and which portion is the reduction half reaction। okay, now अभी देखो क्या हो रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं ऐसा। तो मतलब एक ही रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन अगर होगा तो
रिडक्शन होना जरूरी है। एक क्वेश्चन पे अगर एक रिएक्शन पे अगर कोई एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा एलिमेंट होना जरूरी है जहाँ पे रिडक्शन होगा। मतलब इन वन रिएक्शन if oxidation will take place and reduction will definitely take place and those reactions are called redox reactions. okay, so suppose हमने देख लिया है, सपोज इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। ओके, तो इसमें क्या होता है, लेट अस टेक इन ए वेसल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये है ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें क्या है, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, एंड इसमें डीप क्या हुआ है, एक जिंक रॉड इसमें डीप किया हुआ है, जिंक रॉड। So as the time goes on, we will see that zinc rod is losing weight. We will see that zinc rod is losing weight, and this color of the solution is fading. Then the color of the solution is fading down. So color of the solution is fading. Okay, and zinc rod क्या हो रहा है, it is losing its weight. Okay, it is losing its weight. फाइनली क्या होगा, ये कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो जाएगा कलरलेस। ओके, this solution will become colorless, means blue color of copper sulfate has gone totally, blue color of copper sulfate has gone totally, and this zinc rod has also become something rotten type, ऐसे जैसे लगता है किसी ने इसको खा लिया है। ओके, सो और यहाँ पे कुछ प्रिसिपिटेट आएगा। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, प्रिसिपिटेट, कॉपर इज डिपोजिटेड ऑन, और जिंक प्लेट में भी कुछ प्रिसिपिटेट आएगा, जिंक प्लेट में भी कुछ प्रिसिपिटेट पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें और इसमें क्या हो रहा है, कॉपर इज deposited on the zinc plate Zn rod as well as bottom of the beaker. Okay, तो zinc क्या हुआ, copper is deposited on the zinc rod and bottom of the beaker, and the solution becomes colorless. Solution is colorless. Okay, solution is colorless. So these are some findings. अभी इस findings के बेस पे क्या हो रहा है, according to these findings we can say that zinc which is in solid state, जिसका weight जो loss कर रहा है, that is converting to zinc to plus, एक्वा स्टेट में जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ओके, कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर 2 प्लस एक्वास प्लस सल्फेट 2 माइनस एक्वास प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ रहा है तो इसको लेके हो जाएगा कॉपर सॉलिड which is depositing over here. ओके, सो इफ वी एड, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, OHR। ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म। ओके, सो इफ आई नाउ एड, टोटली इफ आई नाउ एड, हाउ व्हाट आई विल गेट, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वास। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ओके, प्लस ये क्या होगा, इसमें आ जाएगा, इसमें रह जाएगा सल्फेट 2 माइनस SO4 2 माइनस एक्वास। ओके,
तो इसमें क्या होगा, तो ये सल्फेट 2 - 2 - कैंसिल हो जाएगा, तो जिंक 2+ एक्वास प्लस कॉपर सॉलिड, मीन्स ये है ओवरऑल रिएक्शन। दिस इज आवर ओवरऑल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे एक आयन, तो जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके कहा जाएगा, इट इज कंपेलिंग कॉपर टू टेक दैट इलेक्ट्रॉन, सो इट इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट इज compelling copper to undergo reduction, so it is acting as, so zinc is reducing agent, whereas copper is a oxidizing agent. अभी यहाँ पे देखो सल्फेट जो है, सल्फेट यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है, सल्फेट जो है यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है। ओके, सो सल्फेट जो कि मतलब देख रहा है सिर्फ क्या हो रहा है चेंजेस, वो सिर्फ बैठ के देख रहा है। So that ion, that not only sulfate in this type of reactions, not only sulfate, the sulfate which is undergoing no change and it is just having the visibility of the reaction, so that ion is called spectator ions. Spectator, जैसे कि हमको पता है spectator मतलब क्या है, those who only see, means अगर सपोज कोई पॉलिटिकल लीडर आके भाषण दे रहा है, सो ओके, इफ एनी पॉलिटिकल लीडर कम्स एंड गिव्स स्पीच, सो दैट लीडर विल बी टर्म्ड एज स्पीकर और ऑरेटर, एंड देयर विल बी ऑडियंस whose work is only to see and to hear, so that audience is called spectator. So सल्फेट यहाँ क्या काम कर रहा है, स्पेक्टेटर आयंस की तरह काम कर रहा है, which will just observe what is happening, it will not take part in the reaction. यहाँ पे कॉपर और जिंक रिएक्शन पे टेक पार्ट कर रहा है, सल्फेट कुछ काम नहीं कर रहा है, तो सल्फेट इज टर्म्ड एज स्पेक्टेटर आयंस। ओके, और एक बात है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं रिडक्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बोलते हैं ऑक्सीडेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को बोलते हैं रिडक्टेंट। सो here we can see that in the same reaction, if oxidation is taking place in a half reaction, that reaction is called oxidation half reaction. Similarly, there will be reduction taking place in another half reaction, which is called reduction half reaction, and the overall reaction comes out to be like this. Okay, so here one ion is there who is just sitting and observing what is happening in the total reaction. So that ion, this here sulfate ion, SO4 2-, okay, that ion which is not at all taking part in the reaction, but it is just observing, sitting over there and just observing what is going on in the reaction, that ion is called spectator ions. Okay, one more thing, the atom or element where the oxidation will take place, that atom will compel another atom to undergo reduction, so that atom is called reducing agent, and the atom or element where the reduction will take place, it will compel another atom or element to undergo oxidation, so that atom or element is called oxidizing agent. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं। सो up to this for too much today. So with this I want to conclude here. So please go through this sincerely and carefully. Okay, so in our next class we are going to meet with some other interesting topics of this very chapter. So with this I want to conclude here. Thank you very much my dear students for your patience hearing. Thank you.